In this video, we are going to start next topic of tissue chapter, that is animal tissue. पिछली वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी. अब हम एनिमल टिश्यू करेंगे. एनिमल टिश्यू क्या है? टिश्यूज दैट फाउंड इन एनिमल्स. एनिमल्स की बॉडी में जो टिश्यू प्रेजेंट है उन्हें क्या बोल देंगे? एनिमल टिश्यू बोल देंगे. इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरीके से ये क्लासीफाई हुए हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं. तो बेसिकली क्लासिफिकेशन इसकी 4 तरह से है. एनिमल टिश्यू फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 सब कैटेगरीज. वन इज एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू. सेकेंड इज मस्कुलर tissue. Third one is connective tissue, and fourth one is nervous tissue. Nervous tissue. ये 4 कैटेगरीज हैं एनिमल टिश्यू की. मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू पहले हम करेंगे. एपिथेलियल टिश्यू सबसे बेसिक टिश्यू होता है, सिंपलेस्ट होता है, हमारी बॉडी की वेरियस पार्ट्स में प्रेजेंट होता है. मस्कुलर टिश्यू नाम से ही पता लग रहा है हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है. कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहा है. इस सबको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. और नर्वस टिश्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, हमारी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है. हम कॉन्शियस हैं, हम कोई काम कर पाते हैं, वो इस टिश्यू की वजह से कर पाते हैं. वन बाय वन सबको करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू से आपका क्वेश्चन 1 मार्क के लिए इस तरीके से बनता है कि नेम द सिंपलेस्ट टिश्यू इन एनिमल. तो दैट इज योर एपिथेलियल टिश्यू. ये क्या है? इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्या है? सिंपलेस्ट टिश्यू. सिंपलेस्ट टिश्यू है. इसका जो है वो सिंपलेस्ट सेल स्ट्रक्चर है. बाकी जो जितने भी टिश्यू हैं उनसे सिंपलेस्ट इसका स्ट्रक्चर है. और ये क्या है? मैनी पार्ट्स ऑफ बॉडी. इट इज प्रेजेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ बॉडी. ये भी फर्दर आगे क्लासीफाई होता है 5 सब कैटेगरीज में. वो कैटेगरीज कौन कौन है और फिर ये कहाँ इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो हम साथ में करेंगे. फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू. इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. ये क्या है? सिंपलेस्ट है. वैसे मैंने बोला कि एपिथेलियल टिश्यू सिंपलेस्ट है. फिर एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं जो, उनमें सबसे सिंपलेस्ट जो है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है. ये कैसा दिखता है? पहले इसका स्ट्रक्चर देखो. इसके सेल्स एकदम आइसोडेमेट्रिक होते हैं सेल्स, इसलिए हम इक्वल बनाएंगे इनको. जैसे ये सेल्स का ग्रुप है तो ये एक टिश्यू हो गया. इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में और इसका साइटोप्लाज्म होता है. ये इसका सरफेस व्यू है जो हम इसे ऊपर वाली साइड से देखते हैं. अगर इसको हम इसका वेंट्रल व्यू देखें तो इसकी सेल्स एकदम छोटी छोटी होती हैं और आपको इस तरीके से ये सेल्स दिखेंगी. अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर, इसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिन होगी अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, और बीच में इसकी क्या? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. दैट इज न्यूक्लियस, जो कि यहाँ भी दिख रहा है आपको. ये मेम्ब्रेन जो है इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन. हम एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं. सिंपलेस्ट है, बिल्कुल थिन सी इसकी लाइनिंग आपको दिख रही है. और बीच में इसके जो यहाँ पे भी बीच में स्ट्रक्चर है इसको हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म. ये क्या है? साइटोप्लाज्म है. यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है. तो अगर ऊपर से इनको देखेंगे तो सेल्स ऐसी दिखती हैं और साइड से अगर इनको देखेंगे तो ऐसी इसकी लेयर दिखती है. लेट्स कम टू द पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज ये कैसे सेल्स है? फ्लैट सेल्स हैं. तो इसके पास कैसी सेल्स होती हैं? फ्लैट सेल्स होती हैं. और आइसो डायमेट्रिक
सेल्स होती हैं। यहाँ पे आइसोडायमेट्रिक सेल्स का क्या मतलब है कि सारी सेल्स शेप एंड साइज में एक जैसी दिखती हैं, ये मतलब होता है आइसोडायमेट्रिक सेल्स का। अब लोकेशन क्या है इसकी, अगर हम लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ की जो इनर लाइनिंग है, बकल कैविटी, अंदर से माउथ की जो लाइनिंग है, हमारी फूड पाइप है उसकी जो अंदर वाली लाइनिंग है, उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो कहाँ होता है, लाइनिंग ऑफ माउथ, और क्या बोला मैंने, लाइनिंग ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस को ही हम जो है वो फूड पाइप बोलते हैं, इसोफेगस को ही फूड पाइप ही बोलते हैं। इसके बाद अब इसका फंक्शन क्या होता है, लोकेशन के बाद हम इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यू का, तो ये जो इनर लाइनिंग पे जो हमारे माउथ की फर्स्ट लाइनिंग है अंदर वाली साइड से, उसमें प्रेजेंट है। तो ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किसको, अंडरलाइंग टिश्यूज को। तो हम लिखेंगे प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग टिश्यूज, मतलब उस लाइनिंग के नीचे बीनीथ जो टिश्यू प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये इसका मेन फंक्शन रहता है। सेकेंड टाइप ऑफ हम इसके बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू का सेकेंड टाइप, और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका फंक्शन देखेंगे। सेकेंड टाइप है इसका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नाम से क्या लग रहा है, क्यूब लाइक सेल्स हैं, तो इसकी सेल्स कैसी होती है, क्यूब लाइक सेल्स, या इनको हम और क्या बोलते हैं, पॉलीगोनल सेल्स। इसकी सेल्स कैसी होती हैं, पॉलीगोनल होती हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा दिखता है, वैसे ही सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी लास्ट में, क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन सभी में प्रेजेंट होगी, जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके बाद इसकी सेल्स जो है इस तरीके से व्यू इनका इस वाली साइड से दिखता है, हम सिर्फ एक लेयर कर रहे हैं, बीच में इनके भी न्यूक्लियस होगा, लेकिन शेप वो बिल्कुल फ्लैट सेल्स थी किसमें, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में। वैसे ही फिर इसके फर्दर जो है बैकवर्ड साइड को और सेल्स प्रेजेंट होंगी जो कि बिल्कुल ऐसी दिखेंगी। इनमें भी हम लेबलिंग कर देंगे, दैट इज साइटोप्लाज्म, दैट इज न्यूक्लियस, और ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन है कौन सी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये क्या है, ये कौन सा टिश्यू है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर है। और इसके जो है हम कैरेक्टर्स देखें, पॉलीगोनल सेल्स हैं, क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। अब इसकी लोकेशन क्या है, नेक्स्ट हम करेंगे लोकेशन ऑफ क्यूबॉइडल टिश्यू। लोकेशन से ही आप एग्जाम्पल भी बना सकते हो, एग्जाम्पल में क्या कि कहाँ प्रेजेंट होता है, वहाँ से आपके एग्जाम्पल भी बन जाएंगे। अब ये कहाँ, देखो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जहाँ से पसीना जो है स्क्रीट होता है, स्वेटिंग होती है आपको। थायराइड ग्लैंड है, वहाँ ये प्रेजेंट होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे बकल कैविटी के आसपास, सलाइवरी ग्लैंड्स। अब देखो ये ग्लैंड्स है, ये क्या काम कर रही है, स्वेट ग्लैंड क्या कर रही है, स्वेटिंग में हेल्प कर रही है। थायराइड ग्लैंड भी क्या कर रही है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्क्रीट कर रही है। सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रही है, सलाइवा स्क्रीट कर रही है। तो इनका यहीं से आपको इसका फंक्शन भी क्लियर हो गया। इसका फंक्शन क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन है कि ये स्क्रीशन में हेल्प करते हैं, इट हेल्प्स इन स्क्रीशन, ओके, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब कि कुछ चीज़ बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प कर रही है। तो जो स्वेटिंग होती है हमें, उसमें जो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारी बॉडी से निकल जाती है, इसीलिए स्वेटिंग होना भी हमारी बॉडी के लिए एक अच्छा प्रोसेस होता है। इसके बाद थर्ड टाइप हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट टाइप इज थर्ड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। इसकी सेल्स कैसी होती हैं, पिलर शेप्ड सेल्स, ठीक है, इलॉन्गेटेड होती है, इलॉन्गेटेड
सेल्स होती हैं, कैसे दिखती हैं, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं अगर, तो वैसे ही सेम इसमें क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन वैसे ही प्रेजेंट होगी, और ये सेल्स कैसी होंगी, इलोंगेटेड होंगी, इलोंगेटेड सेल्स होंगी इस तरीके से, और इनके अंदर भी वैसे ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ये जो डिफर करती हैं सेल्स, ये इनकी शेप के बेस पे और इनके कंटेंट के बेस पे, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है, और सेम ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने लिख दिया। थर्ड टाइप है हमारा। अब इलोंगेटेड सेल्स आपको दिख रही है पिलर की तरह, इनमें भी क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म भी है, और क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है। ये इसके कैरेक्टर्स में हम, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स में हम लिख सकते हैं कि अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है। लोकेशन देखते हैं इसकी, लोकेशन तो अभी कहाँ प्रेजेंट है, इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, जहाँ फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, ब्रेक डाउन भी होती है कुछ अमाउंट में इंटेस्टाइन में, और हमारी ईसोफेगस फूड पाइप की इनर मेम्ब्रेन पे, जो हमने फर्स्ट टाइप किया था वो बाहर वाली लाइनिंग, लेकिन यहाँ पे इनर लाइनिंग की बात हो रही है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ टिश्यू इज प्रोटेक्शन, स्क्रीशन, कुछ स्क्रीट करता है, जैसे कुछ एंजाइम्स हो गए, स्क्रीशन करता है, ठीक है। ये कॉल्यूमिनर टाइप ऑफ टिश्यू है। आफ्टर कॉल्यूमिनर टाइप ऑफ टिश्यू फोर्थ इज सिलिएटेड। अब जो सिलिएटेड टिश्यू मैं बनाऊंगी वो बिल्कुल जो है कॉल्यूमिनर की तरह होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। फोर्थ वन इज सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड वर्ड यूज होता है अगर किसी चीज में सीलिया प्रेजेंट है, एक टर्म है सीलिया। ये सीलिया क्या होते हैं, पहले मैं इसमें, ये पूरा टिश्यू ऐसा ही होता है लेकिन इसके ऊपर क्या सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इस तरीके से देखो, इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होंगे इसके सरफेस के ऊपर, इनको बोलते हैं सीलिया। आप बेसिक 9th क्लास में ये चीज याद रखना कि सीलिया जो है, ये जो सीलिया है ये क्यों यूज होते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं, दे हेल्प्स इन मूवमेंट, किसी भी चीज को मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए, मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उसको क्या सीलिया हेल्प करते हैं। तो ये क्या, इसमें क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एक तो सीलिया प्रेजेंट है, इसमें भी पिलर लाइक सेल्स हैं, तो इसमें भी पिलर लाइक सेल्स हैं, और इसमें भी न्यूक्लियस, फिर आपका साइटोप्लाज्म और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। लोकेशन देखेंगे अब इसकी, नेक्स्ट है इसकी लोकेशन। तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, मोटिलिटी की ज़रूरत कहाँ है, तो देखिए इसकी क्या क्या एग्जाम्पल आएंगे। ये आपके ब्रेन में, हम सबके ब्रेन में, और यूरेथ्रा में मैं एक्सप्लेन करूँगी अभी आपको, ठीक है। और स्पर्म कंडक्टिंग डक्ट में, फिर ओवरी में, एटसेट्रा। अब ये क्या चीज़ें हैं, आपकी 9th क्लास में ये नई टर्म्स हैं। ब्रेन में आप सबको पता है, ब्रेन का मतलब यूरेथ्रा क्या होता है, आपने 7th क्लास में यूरिनरी सिस्टम पढ़ रखा है हर थोड़ा सा। तो यूरेथ्रा होता है पैसेज फॉर यूरिन, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। स्पर्म कंडक्टिंग डक्ट जो होती है, मेल बॉडी में जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, गेमेट्स होते हैं, उनको कंडक्ट करने के लिए वहाँ पे सिलिएटेड सेल्स होती हैं। ओविडक्ट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर है, इसमें भी जो एग सेल की फॉर्मेशन होती है फीमेल बॉडी में, उसको कंडक्ट करने के लिए इस सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की हेल्प चाहिए होती है। अब इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन तो हमें पता चल रहा है कि इट प्रोवाइड्स, मतलब ये किस में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट में, तो इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी। मोटिलिटी वर्ड हम यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट इसका जो है टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। थोड़ा सा डिफरेंट है इससे,
बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है सेम हैं सब में, जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और बेसमेंट मेम्ब्रेन सब में सेम है। फिफ्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू। नाम में ही पता चल रहा है ग्लैंड्यूलर, मतलब कि ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। क्या होंगी इसमें? ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होंगी। इसमें भी न्यूक्लियस वैसे ही होगा और इसमें ही वैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और वैसे ही इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा। सेल्स इसकी भी इलॉन्गेटेड होती हैं, इलॉन्गेटेड इसकी सेल्स होती हैं, पिलर शेप की होती हैं, पिलर शेप होती हैं। आप कैसे दिखती हैं? जैसे ये इसकी कोई सेल है, फिर अगले वाली सेल है, अगले वाली सेल है, लेकिन इसमें ग्लैंड की प्रेजेंस होगी। किसकी प्रेजेंस होगी? ग्लैंड्स की प्रेजेंस। ये जो मैंने एरिया बनाया ये कोई ग्लैंड है, ये वाला एरिया जो है ये यहाँ पे कोई ग्लैंड प्रेजेंट होगी। अब वैसे ही इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वैसे ही इसके बेस पे इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। जैसे सभी एपिथेलियल टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसमें भी प्रेजेंट होगी। ये क्या है? ये ग्लैंड है, ग्लैंड है, गॉबलेट, मैं लिख रही हूँ उसको गॉबलेट सेल ऑफ ग्लैंड। गॉबलेट जो कि ग्लैंड जो है कहाँ होती है? स्टमक की लाइनिंग में, हम अभी देखेंगे। साइटोप्लाज्म इसका, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये जो मैंने यहाँ पे गॉबलेट वर्ड लिखा, ये गॉबलेट सेल्स होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे स्टमक में, स्टमक में प्रेजेंट होंगी। और ये पूरी ग्लैंड है जिसमें एक गॉबलेट सेल है जो कि ग्लैंड एग्जिस्ट करती है और ये क्या काम करती है? म्यूकस स्क्रीट करती है, ठीक, सब्सटेंस स्क्रीट करती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है एसिड से, क्योंकि स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है। लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन इसकी एक तो आपको पता चल गया होगा, क्या? स्टमक, स्टमक में है। स्टमक में ओवरीज, ओवरीज फीमेल में होती हैं, वैसे ही जो टेस्टिस होते हैं उसकी कुछ डक्ट्स होती हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि म्यूकस की वहाँ भी ज़रूरत है। इंटेस्टाइन में भी म्यूकस स्क्रीट होता है। इंटेस्टाइन फ्लूइड में फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन, ये स्पेशल स्क्रीशन जो है स्क्रीट करता है, ये स्पेशल स्क्रीशंस, जैसे जो जैसी ग्लैंड होगी उसकी स्क्रीशन भी उसी की जैसे होगी। जैसे गॉबलेट सेल्स हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में है, तो वो क्या म्यूकस स्क्रीट कर रहे हैं। तो दीज आर एपिथेलियल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यू करेंगे, फिर उसके बाद कनेक्टिव, देन नर्वस टिश्यू कंप्लीट करेंगे।